हरियाणा की सरकार ने ईद उल फितर की छुट्टी को गैजेटेड छुट्टी में से रिमूव कर दिया है। हालांकि इसके बाद अपोजिशन ने बहुत हल्ला किया है। अब जो वहां के सरकारी मुलाजिम हैं उन्हें पेड लीव लेनी पड़ेगी छुट्टी के दिन। गैजेटेड छुट्टी नहीं रही हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टी। हालांकि ईद उल फितर की छुट्टी बड़ी अहमियत रखती है, पूरे देश में ईद का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक गैजेटेड हॉलीडे होती है। ये आपको मालूम है, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, प्राइवेट इदारे का मुलाजिम हो, कोई भी समाज का इंसान हो, वो ईद की दिन को, ईद के त्यौहार को बहुत खुशी के साथ मनाता है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम फेस्टिवल है, इसमें इस साल जो ये छुट्टी है उसे गैजेटेड छुट्टी के तौर पर रिमूव किया गया है, क्योंकि हुकूमत का ये मानना है कि इस बारी सरकारी मुलाजमीन को जो वो पेड लीव लेनी पड़ेगी और रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी होगी ये, क्योंकि इस साल जो है वो उनका मानना है कि 31 तारीख जो है वो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 29 और 30 को ऑलरेडी छुट्टियां हैं, उनका ये कहना है। और वो कह रहे हैं कि 31 तारीख जो है वो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें जो है वो 31 तारीख को छुट्टी नहीं देनी पड़ेगी। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जैसे ही कह रहे हैं कि 29 मार्च और 30 मार्च जो है वो वीकेंड के ऑफ डेज है, मार्च 31 जो है वो हमारा क्लोजिंग डे रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, इसलिए हम ईद उल फितर को की छुट्टी जो है वो हम गैजेटेड नहीं देंगे, बल्कि हमें ईद उल फितर के लिए जो है वो पेड लीव देंगे उन सभी लोगों को जो इसकी छुट्टी लेना चाहते हैं। अरे क्या हरियाणा में ही ये फाइनेंशियल ईयर मनाया जाता है? क्या ये फाइनेंशियल ईयर किसी और स्टेट में नहीं होता? मुंबई में नहीं है? क्या ये फाइनेंशियल ईयर हैदराबाद में नहीं है? हरियाणा के साथ साथ अगर हम बात करें हैदराबाद में नहीं है? क्या ये जो है वो अहमदाबाद में नहीं है? क्या यही फाइनेंशियल ईयर जो है वो लखनऊ में नहीं है? क्या यही फाइनेंशियल ईयर जो है वो दिल्ली में नहीं है? मतलब हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आती। मुसलमानों के खिलाफ क्यों हमेशा डिसीजंस लेते हैं? हरियाणा की हुकूमत कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर है। मैं मान लेता हूं कि 29 और 30 आप कह रहे हैं कि वीकेंड के ऑफ डेज रहते हैं, 31 को जो है वो हम छुट्टी नहीं दे सकते, फाइनेंशियल क्लोजिंग डे है, क्लोजिंग ईयर है। और क्या ये छुट्टी जो आपने खारिज की है, जो गैजेटेड छुट्टी आपने कैंसिल किया, क्या बाकी रियासतों में भी ऐसे ही है? क्या बाकी स्टेट्स में भी यही ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं, या पार्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल स्टेट में ऑर्डर जारी हुआ? ये देखने वाली बात है। बड़े अफसोस की बात है कि आप देखिए किस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। इससे बीजेपी का माइंडसेट एक्सपोज होता है। इससे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का जो कद है वो महसूस होता है। जो वहां के नायब सिंह सैनी हैं, उनका ये डिसीजन जो है ये बहुत ज़्यादा तौर के ऊपर लोगों के दिलों में ठेस पहुंचाने वाला है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 3 हॉलीडेज जो हैं वो एक साथ आई हैं फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। और हम ये मानते हैं कि कई सारी ट्रांजैक्शंस में इशू हो सकते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं हो सकते हैं, कई सारी और भी मुकामात पे हो सकते हैं। तो यानी कि अफसोस की बात यह है कि अब ईद की छुट्टी भी गैजेटेड छुट्टी नहीं रखी हरियाणा के अंदर। देखिए कितनी मुस्लिम विरोधी है। मैं ओपनली कहता हूँ कि मुस्लिम विरोधी इनकी सरकार है हरियाणा में, जो मुसलमानों के खिलाफ है और जिनका 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 बड़ा क्लियर सा प्रोपोगंडा हमेशा मुस्लिम अगेंस्ट पॉलिसीज रहता है, जो हमेशा उन चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं। ये तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है जनाब कि आपके ही एक रियासत में, एक स्टेट में जो है वो फाइनेंशियल ईयर मनाया जा रहा है या क्लोजिंग हो रही है 31 तारीख की। क्या बाकी स्टेट्स में नहीं हो रही है? क्या वहाँ पे जो है वो मुलाजमीन का काम नहीं रहेगा? क्या वहाँ पे जो है वो उन्होंने क्लोजिंग ईयर नहीं देना है? लेकिन आपने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो हॉलीडे की छुट्टी को, जो ये ईद की छुट्टी है, इसे जो गैजेटेड छुट्टी से कैंसिल करवाया, खारिज करवाया। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी हुकूमत आने के बाद जो है वो जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि मिनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो मिनॉरिटीज़ के अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने सुना था कि हरियाणा में कट्टरवाद होता है, लेकिन मैंने आज अब देख भी लिया कि हरियाणा में वाकई में ही कट्टरवाद होता है, और जिसकी निशानियां, जिसकी तस्वीरें हम सब लोगों के सामने हैं कि हरियाणा में ईद की छुट्टी को गैजेटेड हॉलीडे से कैंसिल कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है, ईद की छुट्टी को गैजेटेड हॉलीडे से कैंसिल कर दिया है। और सीएम वहां के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब सरकारी मुलाजमीन ने पेड लीव लेनी है इस दिन की, यानी कि गैजेटेड हॉलीडे नहीं है। क्या बाकी रियासतों में कैंसिल होनी चाहिए थी? फिर अगर ऐसी बात होती तो फिर तो कैंसिल मुंबई में भी होनी थी, महाराष्ट्र में भी होनी थी, गुजरात में भी होनी थी, आसाम में भी होनी थी, बेंगलोर में भी होनी थी, अहमदाबाद में भी होनी थी, हरियाणा में भी होनी थी, हर दिल्ली में भी होनी थी, चंडीगढ़ में भी होनी थी, लेकिन कहीं पे नहीं हुई।
लेकिन ये बिलखसूस जो ये गेस्टेड हॉलीडे को रिमूव किया गया है ईद उल फितर की छुट्टी को, ये सिर्फ हरियाणा में हुआ है क्योंकि ये वहाँ की सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। ये वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ डिसीजंस लेती है, दिस इज़ वेरी क्लियर। और वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। इनकी आइडियोलॉजी आज यहाँ से नज़र आती है, इनकी मंशा क्या है, क्या क्या इनकी आइडियोलॉजी है, क्या सोचते हैं ये लोग, इनके जहन में क्या चल रहा है, ये देखने वाली बात है। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग ईद की छुट्टी को गेस्टेड हॉलीडे से रिमूव कर रहे हो। क्या सोचकर आप रिमूव कर रहे हो? क्या आप ये सोचकर रिमूव कर रहे हो कि आपसे कुछ सवाल नहीं पूछेगा? लेकिन अब जब सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से तो आपके पास जवाब नहीं है। सिर्फ आपके हरियाणा में ही फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग नहीं होती है, हर रियासत के अंदर हर जगह इस चीज़ को देखा जाता है। और बाकी जगहों पे अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हरियाणा में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। बड़े अफसोस की बात है, ये तो बड़ी बैड न्यूज़ है, बड़ी गलत खबर है। आपने तो एक बड़ा गलत तरीके से अपना रोल प्ले किया है और आपने ये चीज़ साबित करके दिखाई है कि आपकी आइडियोलॉजी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, आपकी मेंटालिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मुस्लिम विरोधी सरकार, मुसलमानों के खिलाफ सरकार, मिनॉरिटी के खिलाफ सरकार, मिनॉरिटी पे जुल्म करने वाली सरकार, और वो सरकार जो सरकार हमेशा मुसलमानों के विरोध में ही रहती है, जिस सरकार ने अब बीजेपी के तौर के ऊपर अपने आप को वहां पे लोगों में जाहिर किया है, वही सरकार ने अब जो है वो ईद उल फितर की गेस्टेड छुट्टी को जो है वो हॉलीडे से रिमूव कर दिया है। और ये कहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डे है 31, इसलिए वीकेंड के दो डेज ऑफ रहते हैं, 28 एंड 29 का, 29-30 का या 28-29 का हवाला दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर ये चीज़ देखी जाती है, बाकी किसी भी स्टेट को प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ आपको और आपकी मुस्लिम विरोधी जमात को प्रॉब्लम थी मुसलमानों से, जिसकी वजह से आपने जो है वो वहाँ पर हॉलीडे को रिमूव किया। और आपने सरकारी मुलाजमों को कहा कि आप पेड लीव लेके जाएं, अगर आपने छुट्टी लेनी है तो आप पेड लीव लें। ये हालात हैं हमारे देश के अंदर। कहाँ फिर हम कहते हैं कि जनाब मुस्लिम हिंदू नहीं हो रहा है, ओपनली हो रहा है, और यही बीजेपी के लोग कर रहे हैं और शरेआम कर रहे हैं और बिना किसी डर और खौफ के कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आज हरियाणा से भी नजर आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि मैं हकीकत और सच कहता हूँ तो वीडियो को शेयर करें। एक अकेला मैं ही जर्नलिस्ट हूँ जो इनके खिलाफ बोलता हूँ, बाकी किसी में अब हिम्मत नहीं बची है। बाकी सारे आपको मालूम है किस किस सफ में लगे हुए हैं, आपने देख लिया है बाकियों को। एक अकेला डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, अभी तो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करें और हौसला अफजाई के लिए अपना एक बेहतरीन सा कमेंट ज़रूर करें।